हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले टैरो से हम चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, और ओरेकल से हम देखेंगे कुछ मैसेजेस। राशि बेस्ड कर दूं क्या? आप में से काफ़ी लोग राशि बेस्ड को बहुत पसंद करते हैं। चलिए राशि बेस्ड ही कर देते हैं। तो 2 पाइल क्रिएट करेंगे हम। ओके, 2 पाइल क्रिएट करेंगे। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, पाइल नंबर 1 में जिन भी राशियों वालों को मैसेज मिलने वाला है उनको पाइल नंबर 1 में डालें। जिन राशि को पाइल 2 में मैसेज मिलने वाला है उनको पाइल 2 में डालें। चंद्र राशि या लगन से देखें तो बहुत अच्छा है। अगर चंद्र राशि और लगन दोनों पता है तो लगन और राशि दोनों से देखिए। अगर एक ही पाइल में है तो उस पाइल को देखिए, दोनों अलग पाइल में है तो दोनों पाइल को सुनिए। अगर आपको चंद्र राशि भी नहीं पता, लगन भी नहीं पता, तो फिर जो राशि पता है उस राशि से आप वीडियो को देख सकते हैं। कई लोगों को नाम राशि पता होती है, कई लोगों को सन साइन पता होता है। तो अगर आपको चंद्र राशि और लगन पता है तो प्रेफरेंस उसी को दीजिए। चलिए पाइल 1, पाइल 2, 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 1 2 1 2। ठीक है, ये पाइल नंबर 2 में है और ये पाइल नंबर 1 में है। तो पाइल नंबर 1 में पहली राशि है वृषभ, टॉरस, कुंभ, एक्वेरियस, कर्क, कैंसर, मेष, एरीज, पाइसेस, मीन एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक। तो ये राशियां पाइल नंबर 1 में है। बची हुई राशियां पाइल नंबर 2 में है। क्या एनर्जी है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके पर्सन की एनर्जी हमें बताएं। ओके ओके, और कोई? और कोई आना चाहता है? ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है पाइल नंबर 1 के लिए जस्टिस। ठीक, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपके पर्सन की एनर्जी की अगर मैं बात करूं सो इस वक्त ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी में स्टक हैं इस पाइल में, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में ऐसा स्टक हैं कि इनकी विश तो है कि ये निकलें उस सिचुएशन से या कन्विंस करें उस सिचुएशन में, जो भी हैं व्यक्ति या कोई सिचुएशन, लेकिन ये कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। मतलब अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो भी, फीमेल हैं तो भी, थर्ड पार्टी को ये मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, अपने कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं। ये कोशिश पूरी कर रहे हैं बट ला नहीं पा रहे हैं। इस बात का इनको दुख है, इस बात की सफरिंग है। ये बाहरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट अपने आप को शो करते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही इनको देखकर ऐसा लगेगा कि यार ये तो कुछ भी कर सकता है या कुछ भी कर सकती है। ही और शी इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट। लेकिन जैसी बात थर्ड पार्टी की आती है, इनकी सारी मैनिपुलेशन, सारी स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाती है। थर्ड पार्टी के कारण ही ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो
रन करके गए हुए हैं, मीन्स आपसे दूरी बनाए हुए हैं, आपसे डिस्टेंस बनाए हुए हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि ये थर्ड पार्टी की ही सुनते हैं, तो कहीं मैं ही तो थर्ड पार्टी नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं इन दोनों के बीच में आ गई हूँ या आ गया हूँ, या मुझे नहीं रहना चाहिए इस सिचुएशन में। कई बार आपको ऐसा भी फीलिंग आया है कि इसके लिए मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ या वो सिचुएशन। ऐसी नौबत आई है आपके रिलेशनशिप में। ये भी बता दूं कि ये इस टाइम पे अगर अभी तक ये थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस दे रहे थे या थर्ड पार्टी से नहीं निकल पा रहे थे, आपसे दूरी बना रहे थे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो इस टाइम पे इनकी एनर्जी में एक स्ट्रेंथ है, एक ऐसी चाहत है कि मुझे, इनकी विश है कि मैं जस्टिस दूं, मैं इस रिलेशनशिप में न्याय करूं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इनको सही और गलत का भेद पता है। ऐसा नहीं है कि आपको इनको बताना पड़ेगा कि मेरी गलती नहीं है, तुम मेरा साथ दो। आपको कुछ नहीं करना है, इनको सब क्लियर है। ये सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट में, या आप कह लो कि अपने जिम्मेदारी के चलते उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को सुन रहे हैं या झेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी परिवार है। परिवार की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट एनफ हूँ कि मैं अपने डिसीजंस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। मे बी ये वर्किंग हो, मे बी इंडिपेंडेंट हो, लेकिन फैमिली की नीड हर किसी को होती है। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि आपको अब फैमिली की नीड नहीं है या माता पिता की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली आपकी ज़िम्मेदारी बनती है और आप उनको छोड़ना नहीं चाहते। तो ये चाहे इंडिपेंडेंट हो, वर्किंग हो, बट ये अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, जिस वजह से आपसे दूरी ज़रूर बनाए हुए हैं, लेकिन आपको छोड़ा नहीं है। आपको अभी भी बहुत पसंद करते हैं और आपके लिए रास्ता फाइंड आउट कर रहे हैं कि पहुंचा कैसे जाए। तो इस पाइल की सिचुएशन ये दिख रही है मुझे। ओरेकल से हम लेंगे 3 कार्ड और देखेंगे इस पाइल में आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। सबसे पहला मैसेज तो शादी से रिलेटेड होगा। क्या मैसेज होगा शादी से रिलेटेड, ये भी बता दें। ओके, देखिए कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और ये आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं। ये शादी करके आपको अच्छे से जानना चाहते हैं। मतलब आपको अभी तक अगर ऐसा लग रहा था कि ये आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या पता नहीं ये बहुत फ्री विल के पर्सन हैं, कहीं आपको छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे या नहीं चली जाएंगी, इनका ये कहना है कि नहीं, आपके साथ जो केमिस्ट्री है वो इन्हें कहीं और मिलेगी ही नहीं। ये आपके साथ बहुत कंफर्टेबल है, कंपैटिबल जो होता है कंपैटिबिलिटी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, एंड दिस कुड बी द वन। इन्हें ये क्लियर हो चुका है कि ये मेरे लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो सकता है या हो सकती है। तो ये आपके लिए ही आया है। मैं क्लैरिफाई इसलिए की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कह देंगे मेरी शादी कहीं और फिक्स की जा रही है या मैं कहीं और शादी करूँगा या करूँगी, बट ऐसा नहीं है। क्लैरिटी यहाँ से ये मिल रही है कि आपके पर्सन आपके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहे थे, ये सीरियसली आपसे अटैच्ड हैं, आपके साथ केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये आपको अपना आधा पार्ट मानते हैं। मीन्स आप दोनों पूर्ण तभी होंगे जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। ऐसा इनको लगता है कि आप इनकी नेगेटिविटीज़ को बैलेंस करते हो, ये आपकी नेगेटिविटीज़ को बैलेंस करते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। यिन एंड यांग की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये पहला मैसेज है आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। दूसरा मैसेज है थर्ड पार्टी सिचुएशन, इसे भी क्लैरिफाई करते हैं। ये चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव की एनर्जी है और आपके मन में जो भी सवाल हैं इनसे रिलेटेड, ये सबके जवाब भी आपको देना चाहते हैं और बहुत जल्द देंगे। थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी क्लैरिटी होगी ये आपको ज़रूर बताएंगे। इवन ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप इनसे कभी दूर रहे ही नहीं। आप अगर सेपरेशन में भी हैं तो इन्हें आपकी एनर्जी फील होती है, आप कैसे हो, कहाँ हो, किस सिचुएशन में हो, इन्हें सब कुछ फील होता है। सो ये एनर्जी है पाइल नंबर 1 के लिए आपके पर्सन की तरफ से, उनके मैसेजेस
देखते हैं कि ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड के अंदर आपसे रेजोनेट कर जाएगी। लेट्स चेक कितने टाइम पीरियड के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। 5 घंटे से लेके 23 घंटे तक 100% ये एनर्जी रहने वाली है। मैक्सिमम 5 डेज़ के अंदर की एनर्जी हो सकती है। अगर आप कांटेक्ट में हैं और आपके पर्सन सिमिलर एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, आपको ये बात पता चल चुकी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो अगले 5 दिन के अंदर अगर सेम मैसेजेस रिसीव होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनकी भी राशि पाइल नंबर 1 में नहीं आई है, आप सबके लिए है पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2 जो राशियाँ पाइल नंबर 2 में है वो है कन्या राशि, वर्गो, देन वी हैव सेजिटेरियस, धनु राशि, देन वी हैव जेमिनाई, मिथुन राशि, लाइट आ गई, बहुत देर से कटी थी। देन वी हैव कैप्रिकॉन, मकर राशि, देन वी हैव लिब्रा, तुला राशि, और हमारे पास है सिंह राशि। ठीक है, सो वी हैव लियो, लिब्रा, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, सेजिटेरियस एंड वर्गो इन पाइल नंबर 2। लेट्स चेक कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। 9 ऑफ स्वर्ड्स, जजमेंट, सन, हैंगमैन, 3 मेजर अरकाना, अगेन मेजर अरकाना, एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, सो मेनी मेजर अरकाना। बॉटम ऑफ द डेक है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस, करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं आपके पर्सन की, तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी का मतलब हो गया ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, स्टबर्न एटीट्यूड है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, लॉजिक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखकर रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब इंसान फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट करता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखता, वो दिल से सुनता है, मन की सुनता है, अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है या सुनती है। बट जब इंसान मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी से ऑपरेट करता है तो बहुत ज़्यादा अपना नफ़ा नुकसान देखता है, ये भी देखता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, लॉजिकली कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए, प्रैक्टिकली क्या सही है क्या गलत है, तो दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पर्सन इस टाइम पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है, और ओवर थिंकिंग के सिचुएशन में ये मन से, दिल से, अंतरात्मा से नहीं सोच रहे, ये ऊपरी तौर पर सोच रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि खतरा है वहाँ से दूर रहो, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि यहाँ पर नुकसान हो सकता है बड़ा, वहाँ पे भी ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव प्ले कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा बातचीत इनका तरीका होगा कि आपको ऐसा लगे कि यार मेरा पार्टनर तो सच में बहुत परेशान है, अरे मैं तो फालतू में इस पर गुस्सा कर रही थी या कर रहा था। नहीं, ये बहुत दिमाग से बातें करेंगे, बहुत सोच समझ के, बहुत स्मार्ट प्लेयर की एनर्जी है। ये भी बता दूं कि ये कोई निर्णय लेने वाले हैं और ये बहुत लॉजिकल माइंड से ये निर्णय लेंगे। ये जो भी निर्णय लेने वाले हैं वो आप दोनों के फ्यूचर से रिलेटेड है, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। साथ ही साथ कुछ सिचुएशंस में ये अपने लॉजिकल माइंड का यूज़ करके पीसफुल रेजोल्यूशन भी निकालना चाह रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए जाएं जिससे कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, चाहे माँ बाप के सामने, चाहे आपके सामने। ये कुछ पॉइंट्स, कुछ मेन पॉइंट्स नोट डाउन करना हर चीज़ में, जैसे होता है ना, एक प्रैक्टिकल अप्रोच देना कि यहाँ पर ये बोलेंगे तो ऐसा होगा, वहाँ पर वो करेंगे तो ऐसा होगा, किसको कैसे कैप्चर करना है, किसका वीक पॉइंट क्या है, ये सब जो लॉजिकल माइंड है इसको बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। इस टाइम पीरियड में फैमिली सिचुएशंस बहुत डोमिनेट कर रही हैं आपके पर्सन को, और ये फैमिली सिचुएशंस में बैलेंस क्रिएट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। थोड़ा सा डर भी है, थोड़ा फियर वाली एनर्जी भी है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड से रीडिंग की शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं फियर है, बट ये अपने माइंड को यूज़ करके
उस डर से बाहर निकलना चाह रहे हैं। निर्णय जो है ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पे लेंगे, क्योंकि वाइब्स ऐसी हैं कि ये निर्णय लेने का टाइम है, इनके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अगर आप निर्णय नहीं लिया तो या तो आप इनसे दूर हो जाओगे या ये मजबूरन आपसे दूर हो जाएंगे। तो ये निर्णय लेने का समय है। सन की एनर्जी है विद एम्परर। कहीं ना कहीं माँ बाप से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, बड़े लोगों से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। कोई निर्णय लेना है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। फैमिली को चुने कि आपको चुने, इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर की दिख रही है। करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली वाइब्स हैं। देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। सबसे पहली चीज़ जो ये आपको कहना चाहते हैं कि ये भले स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बट अगर ये आपसे ये चीज़ें डिस्कस करें और आप टेंशन लेने लगो तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि छोड़ो, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि सब्र रखो। सब्र रखने से काफ़ी सिचुएशंस जो आज ख़राब है, हो सकता है आने वाले समय में हमारे फेवर में आ जाए। पेशेंस रखो, बहुत जल्दी पैनिक मत करो। मेजर चेंजेस की एनर्जी है, मेजर अरकाना भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जो भी इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज़ या उनकी लाइफ में हो रहा है वो मेजर लेवल पे इफ़ेक्ट करेगा आप दोनों के रिश्ते को। यहाँ पर इसीलिए ये आपको कह रहे हैं कि चेंजेस तो मेजर लेवल पे हो रहे हैं, बट सब्र रखो, भगवान पर भरोसा रखो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि एक दरवाज़ा बंद होता है, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता ईश्वर ओपन कर देते हैं। तो उम्मीद है, ये अच्छी बात है कि ये बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी में एक खास बात होती है कि बैलेंस्ड होते हैं, उन्हें पता होता है कि कैसे रिएक्ट करना है। तो इस टाइम पीरियड में आपको मोटिवेट करते हुए नज़र आएंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम बनते हुए नज़र आएंगे। इवन ये अपने आप में हारा हुआ फील नहीं कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि खुद पर फोकस करो। अभी सिचुएशन फेवर में नहीं है, बट आने वाले समय में हर सिचुएशन का कंक्लूजन ज़रूर निकलेगा। तो ये आपके पर्सन का मैसेज है पाइल नंबर 2। देखते हैं ये एनर्जी और ये मैसेजेस कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेंगे आपसे। 8 घंटे से लेके 26 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 80 आवर्स। जो लोग कांटेक्ट में हैं उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड के अंदर अगर सिमिलर मैसेजेस रिसीव होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं अगर उनको इसी टाइम पीरियड के अंदर सिमिलर मैसेजेस रिसीव होते हैं आपके पर्सन की तरफ से तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।